दीप्ति मिश्रा लिखती अल्मोड़ा से कि गुरुजी, काफ़ी दिन से आपका वीडियो सुन रही हूँ, आपकी हर चीज़ फॉलो भी कर रही हूँ, मुझे आराम भी मिला है। लेकिन जिन लोगों ने मेरे ऊपर तंत्र कराया, मुझे वह बहुत खटकते हैं। मुझे बार बार वह धमकी भी देते हैं कि तू अब ठीक हो गई, हम दोबारा तंत्र कराएंगे, तू किस गुरु के पास जाने लगी है, तुझे छोड़ेंगे नहीं, तू बच नहीं पाएगी। तो गुरुजी, मैं खाली यह जानना चाहती हूँ कि वो लोग मेरे साथ अन्याय कर रहे हैं, बार बार मुझे परेशान कर रहे हैं, आर्थिक तौर पर भी, मेरी ज़मीन जायदाद पर भी वो अपना हक जताते हैं ज़बरदस्ती, और मुझे मारने तक की उनके प्लान हैं। मैं खाली इतना पूछना चाहती हूँ कि मैंने आज तक जीवन में कभी उनका बुरा नहीं किया है और वह निरंतर मेरा बुरा करते जा रहे हैं। क्या कहीं भगवान है या भगवान नहीं है? मैं क्या करूं जो उनके आक्रमणों से मैं बच सकूं, उनके हमलों से मैं बच सकूं और उन्हें मुंह तोड़ जवाब दे सकूं? तो बेटा दीप्ति, भगवान है, इसमें कोई संदेह नहीं है, लेकिन भगवान बहुत बड़ी चीज़ होता है, पूरा सृष्टि उसके भीतर होता है। अब आप अपना वैज्ञानिक भाषा के अनुसार यदि आप चेक करने चले, आपके शरीर में 10 अरब 20 अरब इस तरह बैक्टीरिया होता है एक प्राणी के शरीर में। अब इतने बैक्टीरिया हैं, अब आप हर बैक्टीरिया को तो जानते नहीं किसके साथ अन्याय हो रहा है, किसके साथ न्याय हो रहा है। उसी तरह इस परमात्मा रूपी सृष्टि यानी कि प्रकृति के भीतर आपके और हमारे जैसे पता नहीं कितने बैक्टीरिया हैं, कितने कीटाणु हैं, कितने जीवाणु हैं, कितने रोगाणु हैं। तो वह हर किसी का हिसाब नहीं लगा सकता है और हर किसी की मदद के लिए नहीं आएगा। उसने एक ऐसी व्यवस्था बनाई है जिसमें कि ग्रामीण देवी देवता बनाए हैं, लोकल देवी देवता बनाए हैं, जो कि आपके निजी और नित्य के संबंधों को प्रभावित करते हैं। अब आप एक छोटा सा हिसाब लगा लीजिए, हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं। अब आपके मोहल्ले में कोई चोरी हो जाती है तो आप कभी प्रधानमंत्री के पास उसकी शिकायत देने गए हैं, या फिर आपने देखा है कि प्रधानमंत्री आपकी शिकायत को सुनने आता है और चोर को पकड़ता है? नहीं ना, क्योंकि प्रधानमंत्री के पद एक बहुत बड़ा पद होता है जो पूरे राष्ट्र को नियंत्रित करता है। लेकिन जो लोकल चोर है, आपके गली मोहल्ले का जो चोर है, उसके लिए लोकल पुलिस बनाई गई है। लोकल पुलिस होती है आपके थाना क्षेत्र की, कोतवाली की, उसके बाद होती है जिला स्तरीय, फिर राज्य स्तरीय, फिर मंडल होते हैं। तो ऐसे होता है। उसी तरह प्रधानमंत्री जो होते हैं यानी कि परमात्मा जो होते हैं, वह आपके लिए और मेरे लिए नहीं आएंगे। जाना हमें होता है यदि मुक्ति हमें चाहिए। बाकी ये तंत्र की शिकायतें हैं, ये आपके ऊपर जो भी प्रहार है, ये लोकल श्रेणी में आता है। यह व्यक्ति अपने स्वार्थ के लिए करता है। अब आपके ऊपर जो चीज़ें हो रही है वह आपके चाचा चाची हैं, तो आपके खून का संबंध है उनके साथ। वह आपकी प्रॉपर्टी चाहते हैं क्योंकि आपके भाई नहीं है, आप अकेली लड़की हैं, अपने माता पिता की मृत्यु हो चुकी है। अब वो चाहते हैं कि इस पूरी प्रॉपर्टी को हड़प लिया जाए। पहले उन्होंने आप पर डोरे डाले कि आपकी शादी हम करा दें, ये करा दें, ताकि आपको शादी करके साइड किया जाए और प्रॉपर्टी पर कब्जा किया जाए। ऐसा होता आपके साथ उस समय, ठीक है। लेकिन हमने बीच में आके इस चीज़ को रोका है। अब आप अपनी मर्जी से अच्छे घर में शादी कीजिए, आप कोई भी दिक्कत नहीं आपको आने देंगे, न ही तंत्र होने देंगे। जहाँ तक बात न्याय की है, तो न्याय परमात्मा नहीं करता है। न्याय इसी धरती पर होता है, यही होता है, अभी होता है और आज होता है। अब आप आग में हाथ डालिए, तुरंत जल जाता है ना। ये तो नहीं होता है कि अगले जन्म में जाके इसका फल मिलेगा, तुरंत जलेगा। वो लोग आपके ऊपर प्रहार कर रहे हैं तो उनको तुरंत न्याय मिलना चाहिए, लेकिन न्याय खुद नहीं चल के जाता है। उसके लिए क्रिया आपको करनी होती है, ताकत आपको लगानी होती है, शक्ति आपको लगानी होती है। जैसे वो आपको पीड़ित करने के लिए शक्तियाँ लगा रहे हैं, ठीक उसी तरह आपको इधर से शक्ति लगाना पड़ेगा, तब जाके आपको न्याय मिलेगा। क्योंकि न्याय अपने आप नहीं मिलता है, न्याय के लिए लड़ना पड़ता है, और जो लड़ता है वही विजेता होता है। तो मैं बता देता हूँ, एक शक्ति ऐसी है
जो आपको न्याय दिला सकती है। आप अल्मोड़ा के रहने वाली हैं, आपका सौभाग्य है। अल्मोड़ा जिले में ही गोलू देवता नामक स्थान है। वह एक वीर हैं, वीर के पद पे है। यदि आप चाहें तो उनकी साधना मैं आपको बता सकता हूं, जिसके जरिए आपके ऊपर होने वाले किसी भी तंत्र का वो मुंह तोड़ जवाब देते हैं और उसे वापस उसी व्यक्ति के ऊपर भेज देते हैं जिसने उसे भेजा है। तो यह अल्मोड़ा जिले के देवता हैं। ठीक है, अल्मोड़ा यदि आप जाते हैं कभी तो आप गोलू देवता का नाम पूछ लीजिए। अरे पूछने की भी कोई लोड नहीं है, आप YouTube पर खाली यह सर्च कीजिए कि गोलू देवता की कहानी क्या है, उनका चरित्र क्या है, उनकी शक्ति क्या है, उनकी पावर क्या है और वह किस तरह से कार्य करते हैं। थोड़ा मैं बता देता हूँ उनका परिचय। वह न्याय के देवता के रूप में माने जाते हैं। जैसे शनि भगवान को आप देखते हैं ना कि शनि न्याय करते हैं, शनि भी बहुत बड़ी शक्ति हो गए हैं कलयुग में। वह आप जैसे बैक्टीरिया के लिए नहीं आएंगे, आप जैसे बैक्टीरिया के लिए, कीटाणु के लिए, रोगाणु के लिए, जैसे हम हैं, मनुष्य हैं, ऐसे लोगों के लिए खाली लोकल देवी देवता काम करते हैं, भौतिक रूप से काम करते हैं। तो न्याय के देवता के रूप में गोलू जी को माना जाता है और तंत्र को उल्टा भेजने वाली इनकी शक्ति है। अब आप कहेंगे कि गुरु जी इसकी शक्ति क्या है, तो मैं बता देता हूँ। इनकी शक्ति यह है, गौर भैरव के तो अवतार हैं ये। भैरव को आप समझते हैं, भैरव कौन है? भगवान शिव के अवतार हैं भैरव। और गौर भैरव जो होते हैं, यह एक शक्तिशाली प्रक्रिया होती है। गोलू देवता के पास वीर का पद है, असंख्य सैनिक उनके साथ चलते हैं। उनके साथ रेणुका मसाणी चलती है, अक्षय त्रिपाल चलते हैं, 4 ब्रह्म चलते हैं उनके साथ। 4 ब्रह्म, ब्रह्मदेव का नाम सुना होगा आपने तंत्र में। ब्रह्म बहुत बड़ी शक्ति होते हैं, लेकिन 4 ब्रह्म गोलू देवता के साथ चलते हैं। माता शीतला इनके साथ चलती है। अक्षेत्र की शीतला जो होती है वो गोलू देवता के साथ ही चलती है। अब इनके कार्य के बारे में आपको बता देता हूँ। यह न्याय करते हैं। यदि आपके साथ किसी ने गलत किया है, उल्टा किया है, आपको पीड़ित किया है, आपको बर्बाद करने की नीयत से कोई कृत्य किया है, तो गोलू एक ऐसे देवता है, जितनी आपने पीड़ा भुगती है उससे डबल पीड़ा वह सामने वाले को दे देते हैं। चमोली में इनको गोरेल देवता कहा जाता है, जो कि गढ़वाल में है चमोली। बद्रीनाथ यदि कभी आप जाएं तो रास्ते में चमोली पड़ता है। और कुमाऊं में यानी कि नैनीताल की तरफ, पिथौरागढ़ की साइड, इन्हें गोलजू देवता कहा जाता है। उत्तराखंड में इन्हें गणेश के रूप में जाना जाता है। आप लोग करते हैं ना गणेश की पूजा, गणेश चतुर्दशी, लेकिन उत्तराखंड यदि आप आते हैं तो इन्हें गणेश के रूप में पूजा इनकी की जाती है, क्योंकि यह शिव के ही वंशज हैं, शिव के ही अवतारी हैं। अब आप पूछेंगे गुरु जी इनका भोग, तो बेटा इनका भोग 2 तरह का है। आप सात्विक पूजा करते हैं तो दूध, दही, पूरी, कचौड़ी, हलवा, ये चीज़ें आप इनको भोग में चढ़ा सकते हैं। अगर आप मुझसे पूछे कि जैसे मैं करता हूँ, इनसे काम लेना होता है तो मैं कैसे मनाता हूँ, तो बेटा मैं अगयारी पे, अग्नि पे घी की बूंदें टपकाता हूँ, घी की आहुति देता हूँ, और जिससे निकलने वाला धुआं, जिससे निकलने वाली खुशबू गोलू देवता के तुरंत नाकों में चली जाती है। क्योंकि शक्तियों के पास शरीर नहीं होता है, वो न खा सकती है न पी सकती हैं, उनको भोग केवल सुगंध से मिलता है। तो मैं तो घी टपकाता हूँ अग्नि पर और ये तुरंत मेरा काम कर देते हैं। अब आप जानना चाहेंगे कि यह किस किस शक्ति में काम करते हैं, तो बेटा इनकी शक्ति मैंने बता दी बहुत विशाल है। मैंने जब इनकी सिद्धि की थी, मेरे गुरु ने, गुरु योगी मंगलनाथ जी ने, उनको बार बार प्रणाम, जब उन्होंने मेरे को इनकी सिद्धि कराई तब मैं एक नौसिखिया था, नवयुवक था। तो जब गोलू की शक्ति की थी तो मेरा पूरा शरीर कपकपा गया था। इस तरह की ऊर्जा मैंने जीवन में कभी देखी नहीं थी। इसके बाद बागड़ वाले पीर, जब गोगा जी की सिद्धि मैंने की, तब मैंने देखा कि गोलू देवता की शक्ति जो है वह विशाल है और बागड़ वाले पीर की शक्ति जो है मैच करती है, क्योंकि दोनों वीर हैं, ये दोनों साथ चलते हैं। यदि आप इनकी इकट्ठा पूजा करते, जैसे हम पूजा करते,
बागड़ वाले गोगा जी तो हमारे कुल देवता, उनको तो साथ ही रहना, हमारे खून में अंश है उनका। और गोलू देवता की हम यदि साधना करें तो ये शक्तियाँ इकट्ठी चलती है। तो मैं बता देता हूँ ये किस किस चीज़ को रोक सकता है। देखिए, जो गोलू देवता है ये ब्रह्म, यदि ब्रह्म आपके ऊपर चढ़ गया है, ब्रह्म बाबा, ब्रह्म जो होते हैं दोगले भी होते हैं, ब्रह्म राक्षस भी होते हैं, उसको रोक सकता है, तुरंत रोक देगा। मसान को यह छोड़ता नहीं है। मसान किसी भी प्रकार का हो, कच्चा मसान, पक्का मसान, सिद्ध मसान, तीनों में चलते हैं गोलू देवता। कोई जिन की जो शक्ति होती है उसे गोलू देवता कैद कर लेते हैं, इनमें इतनी पावर है। इसके बाद वीर जो होते हैं, वीरों को यदि जैसे वीर बुला के मसान है, कोई और वीर है जो पीड़ित कर रहा है, उसको ये रोक देते हैं। थान को यह पकड़ लेते हैं, थान भी इनके आगे नहीं चलता है कोई भी। अक्षय तरपाल यदि कोई बिगड़ गया है और बुरा कर रहा है, उसे भी यह रोक देते हैं। इसके अलावा जो मूठ करनी होती है, घात भी जिसे बोला जाता है, जो मृत्यु का मारण का क्रिया है, उसको भी गोलू देवता रोक देते हैं। चौराहे पर आपकी रक्षा करते हैं। यदि आप उनकी पूजा करते हैं, साधना करते हैं, मंत्र जप करते हैं, उनका नाम भी लेते हैं, खाली नाम भी लेते हैं सम्मान के साथ लगातार। ये नहीं कि जब दिक्कत हो तभी नाम लेंगे, नहीं, हमेशा नाम भी लेते हैं, जय गोलू देवता, जय गोलू देवता। तो चौराहे से कोई भी शक्ति आपके साथ लग नहीं सकती है। अब आप बोलेंगे गुरुजी इनका मंत्र, तो बेटा इनके मंत्र दो प्रकार के हैं। प्रथम है जो है वैदिक मंत्र कहिए, उसे सात्विक मंत्र कहिए, वह मैं दे देता हूँ आपको। ओम श्री गोलू देवाय नमः, ओम श्री गोलू देवाय नमः, ओम श्री गोलू देवाय नमः। यह सात्विक मंत्र है, वैदिक मंत्र, इसको मैं आपको दे देता हूँ। लेकिन तांत्रिक मंत्र आपको मैं दे नहीं सकता हूँ, यूट्यूब पे तो नहीं दे सकता हूँ, वीडियो के माध्यम से नहीं दे सकता हूँ, फ़ोन के माध्यम से नहीं दे सकता हूँ। वह मंत्र सर्वसिद्ध है, क्योंकि मैंने इनकी साधना की थी, सिद्धि प्राप्त की थी मेरे गुरु की कृपा से। यह मेरे पास इनकी सिद्धि है। यदि मैं इसको सीधा मंत्र आपको दूंगा तो आपके ऊपर एकदम से आ जाएंगे गोलू देवता और आप पीड़ित रहेंगे। इसलिए पहले आप धीरे धीरे इनकी साधना कीजिए, आराम आराम से भोग दीजिए, प्रसन्न कीजिए, थोड़ा जान पहचान बढ़ाइए, ठीक है। उसके बाद तांत्रिक मंत्र के द्वारा आप इनको खाली 9 से 41 दिन के बीच में सिद्ध कर सकते हैं। हमने 9 दिन में इनको सिद्ध कर लिया था, जब हमारे गुरु योगी मंगलनाथ जी ने हमें दिया था। तो इसके अलावा देखिए, जो तामसिक पूजा करते हैं, जिनके घरों में कई जातियां हैं हमारे हिंदू धर्म में, जो कि पशु बलि देती हैं, बकरा, मुर्गा, सूअर, भैंस, शराब आदि का भोग चढ़ाती हैं, उनके लिए तामसिक भोग ही चलेगा। वो सात्विक भोग देकर इनको सिद्ध नहीं कर सकते, ना इनकी कृपा ले सकते हैं। क्योंकि जब खुद आप जो खाते हैं, अपने स्वाद को, जीव को देते हैं, वही देवता को भी चाहिए। इसलिए उनके लिए सिगरेट, शराब, अंडा का भोग हम बताते हैं। जायफल ये होती है। इनको कहीं सुनसान मार्ग पे आपको रखना होता है, कहीं किसी तालाब के किनारे, नहर किनारे कोई वृक्ष होता है स्पेशल, जिसके नीचे रख के आप इनको प्रसन्न कर सकते हैं। तो आज गोलू देवता से संबंधित हमने आपको जानकारी दी। यदि आपके साथ भी अन्याय हुआ है तो इसको आप हैंडल कर सकते हैं। इसमें 2100 रुपये का खर्च आता है, ठीक है, और आप अपने दुश्मन से बदला ले सकते हैं। बाकी हम कभी कहते नहीं हैं कि आप दुश्मन से बदला लें, लेकिन यदि आप उसको मुंह तोड़ जवाब देना चाहते हैं तो गोलू देवता की साधना आपके लिए सर्वोत्तम है। कोई भी सिद्ध गुरु जिसके पास इनकी सिद्धि है, जो इनके बारे में जानता है और जिनके पास इनकी शक्तियों का चलता है वास, उससे आप इनकी दीक्षा लेकर अपना दुश्मन को कर सकते हैं सत्यानाश। ओम नमो आदेश।